उत्पत्ति का किताब उसका 22 अध्याय 10 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय। हाँ पढ़े। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर बाइबल कहता है कि अब्राहम ने उस जगह का, उस स्थान का एक नाम उसने दिया और उस स्थान का नाम दिया उसने यहोवा यीरे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहाँ पर प्रोवाइड किया, ऐसा बाइबल कहता है। उसको वहाँ पर दिया, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। आप देखिए उसके शुरुआत में, हालेलुया, उसके शुरुआत में जो है अब्राहम को कहा गया था कि अपने पुत्र को लेकर, जो तेरा एक लौता पुत्र है इज़ाक, उसको लेके जाके उसका बलिदान दे। हालेलुया। तो ऐसा लग रहा था अब्राहम को, और इस क्या बोलते हैं, आज्ञा के हिसाब से ऐसा महसूस हो रहा था या ऐसा लग रहा था, भावना हो रहा था कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर मांगने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर अब्राहम जो है वो आज्ञा का पालन करके उस रास्ते पे आगे चलते गया। हालेलुया। बीच में उसने निर्णय नहीं लिया या ये डिसीजन या कंक्लूजन पे नहीं आया कि परमेश्वर जो है मांगने वाला परमेश्वर है, मेरे से लेने वाला परमेश्वर है। पर उसने वो जो आवाज़ है उसको सुना और उस रास्ते पे वो चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर वो चलने लगा। हालेलुया। और वहाँ पर जाकर उसने वेदी बनाया पहाड़ के ऊपर, और जैसे ही वो अपने बेटे इज़हाक को लेटाकर उसको मारने जा रहा था, वहाँ पर स्वर्गदूत ने आके अब्राहम को रोका। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अभी मैं जानता हूँ कि तू अपने एक लौते बेटे को भी मेरे लिए, तू अपने लिए रखेगा नहीं पर मेरे लिए दे देगा। हालेलुया। उसे मत मार। हालेलुया। मैं तुझसे कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं कुछ ऐसा प्रकाशन तुझे देना चाहता हूँ कि तेरा बेटा नहीं मरेगा, तेरे बेटे के जगह पे मेरा दिया हुआ मेढ़ा मरेगा। हालेलुया। मैं जो दूंगा वो बलिदान होगा। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर, उसने आंखों को फिराया और उसने ऊपर की तरफ देखा, और उसने क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ है। वो मेढ़े को लेके वहाँ पर उसने बलिदान किया, और वहाँ पर उस स्थान का उसने नाम रखा यहोवा यीरे, क्योंकि परमेश्वर प्रोवाइड करता है। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। परमेश्वर के रास्ते पे जब आप चलते हैं, हालेलुया, उस रास्ते के अंत तक जाए, बीच में अगर आप छोड़ देते, परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा कार्य करता है, हालेलुया, वो इंफॉर्मेशन या वो प्रकाशन आपको ठीक तरीके से नहीं मिलेगा अगर आप बीच में छोड़ देते। हालेलुया। जब भी आप अंत तक जाते हैं, पूरा आज्ञा का पालन करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि परमेश्वर यहोवा यीरे है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? आप लोग, परमेश्वर के बताया हुआ वचन आपके पास आता है, वो वचन जब भी आता है, वो आज्ञा जब भी आता है, वो आज्ञा सुनकर परमेश्वर कौन है उसको पूरी तरीके से आप नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? अब्राहम को आज्ञा आया, वचन आया कि अब्राहम तू ऐसा कर, पर वो आज्ञा के अंदर जो आज्ञा उसको मिला, हालेलुया, उसमें प्रकाशन नहीं था। वो आज्ञा का पालन करके उसको परिपूर्ण करने के बाद उसमें प्रकाशन था। क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया। अगर अब्राहम बीच में छोड़ देता, अरे ये परमेश्वर तो मेरे से लेने वाला परमेश्वर है, और वो अपने बेटे को बलिदान करने को नहीं जाता, हालेलुया, तभी ये प्रकाशन जो परमेश्वर देने वाला है, हालेलुया, ये उसको कभी भी पता नहीं चलता।
क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया। यीशु जब ही क्रूस पर मर रहा था, कितने लोगों ने बोला, जजमेंट पास किया, ये इसका सेवका ही खत्म हो गया, इसने जो किया खत्म हो गया, ये सब बकवास करता था। हालेलुया। आपको पता है बाइबल उस बारे में कहता है, हालेलुया, फरीसियों ने कहा अगर तू परमेश्वर है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अपने आप को क्रूस से नीचे लेके आ। हालेलुया। अगर तू नहीं कर सकता मतलब तू परमेश्वर का बेटा नहीं है। मतलब बीच रास्ते में ही उन लोग जजमेंट और निर्णय करने लगे। हालेलुया। पर अंत तो पुनरुत्थान था। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद पता चला कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद पता चला, हालेलुया, कि यीशु मरे हुए में से वो पहला मनुष्य है जो जी उठा और फिर कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। आमीन। पुनरुत्थान तक कौन वेट कर रहा था? पुनरुत्थान तक मैरी मैगदलीन वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बीच में छोड़ देते उनको परमेश्वर कौन है वो पता कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। पर जो अंत तक रुके रहते, हालेलुया, हालेलुया, अंत तक जाने के लिए बड़ा हृदय चाहिए मेरे प्रियो, बड़ा विश्वास चाहिए अंत तक जाने के लिए। हालेलुया। बीच में अब्राहम छोड़ देता था, हालेलुया, बीच में अगर मैरी मैगदलीन और यूहन्ना छोड़ देता था, हालेलुया, तो कभी भी उन लोग नहीं समझ पाते थे कि जो यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र, वो सच में है। हालेलुया। आमीन। उन्होंने मैरी मैगदलीन ने जो है अंत तक, कब्र तक, तीसरे दिन को वो गई कब्र के वहां पर। हालेलुया। तभी यीशु जो है महिमामय शरीर में उसको दिखाई दिया। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम जब भी अंत तक गया, हालेलुया, आमीन, वहां पर उसको पता चला कि ये यहोवा यीरे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। वहां पर उसको पता चला कि मेरे बेटे को मुझे नहीं देना पड़ेगा, मेरे बेटे के जगह पर परमेश्वर अपना मेढ़ा, हालेलुया, अपना बेटा परमेश्वर मेरे लिए देगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मरना नहीं पड़ेगा, आपको दुख सहन नहीं करना पड़ेगा, आपको बीमारी सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके जगह पर क्रूस पर चढ़ाया है। हालेलुया। आमीन। जब अब्राहम ने उस अंत तक गया, आज्ञा का पालन किया, उसके बाद उसको मेढ़ा दिया, मेढ़ा को बलिदान किया और वो कहा परमेश्वर आप यहोवा यीरे, परमेश्वर को उसने एक नाम दिया, एक नाम के द्वारा उसने परमेश्वर को पहचानने लगा। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है आप अंत तक जाए। हालेलुया। आपको परमेश्वर का ऐसा एक रूप आपके सामने प्रकट होगा, परमेश्वर का वचन का ऐसा एक प्रकाशन आपके सामने प्रकट होगा जो आपके आसपास के लोग या आपके पहले आने वाले लोगों को नहीं पता। हालेलुया। अनुभव के द्वारा, उसके साथ चलने के द्वारा, उसके साथ चलने एक्सपीरियंस के साथ, हालेलुया, परमेश्वर अपने स्वभाव को और अपने हृदय में क्या है और वो कैसा है आप लोगों को वो समझाता है। हालेलुया। आमीन। लाजर मर चुका था। हालेलुया। और मरियम ने कहा, हालेलुया, और मार्था ने कहा, हालेलुया, लाजर मर चुका है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। यीशु, मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन वो आपके साथ जी उठेगा। हालेलुया। पर यीशु ने कहा अगर अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, अंत तक तू नहीं गई है, हालेलुया, अगर तू विश्वास करती है तो लाजर अभी भी जी उठ सकता है। हालेलुया। आमीन। बीच में ही विश्वास छोड़ दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु नहीं आया तो क्या हुआ? हालेलुया। यीशु अंत में जरूर आएगा और बड़ा सा चमत्कार जरूर दिखाएगा। हालेलुया। आमीन। अभी नहीं आया तो क्या हुआ? अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ? 4 दिन बाद वो जरूर होगा। हालेलुया। आमीन। क्या आप लोग समझ रहे? अंत तक जाओ मेरे प्रियो, विश्वास मत छोड़ दो बीच में। मार्था ने विश्वास छोड़ दिया और उसने कहा नहीं, मुझे पता है ये तो नहीं हो सकता, पर पुनरुत्थान के दिन हो जाएगा। यीशु ने कहा नहीं, ये अभी होगा। हालेलुया। अभी वो जी उठेगा। हालेलुया। 4 दिन बीत चुके, अभी वो जी उठेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के समय पर विश्वास करें। परमेश्वर का समय जो है परफेक्ट समय होता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बीच में मत छोड़ दो। हालेलुया। अगर मर गया है मत छोड़ो विश्वास। मरने के 4 दिन बाद भी परमेश्वर का कार्य, उसका चमत्कार आप देख सकते हैं। हालेलुया। विश्वास को अंत तक लेके जाओ मेरे प्रियो।
अब्राहम के तरह हालेलुया अपने इज़ाक को उठाकर उस वेदी पे रख दो। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस चाकू को भी उठा लो, अंत में परमेश्वर जरूर प्रकट होगा। हालेलुया, और बड़ा सा कार्य आपके सामने दिखाएगा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज का वचन यही है, जब भी आप अंत तक परमेश्वर के साथ चलते हैं तभी सबसे बड़े चमत्कार को आप देखते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और यीशु वहां पर गया और कहा लाजर बाहर आ। हालेलुया, आपको पता है उसके बाद लाजर 4 दिन उसका शरीर भी सड़ चुका था, पर वापस से परमेश्वर का सुपरनैचुरल पावर उसके शरीर के भाग जो थे, चमड़ी जो थे, कई सारे भाग जो है जो सड़े थे, गले हुए थे, परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ, हालेलुया, परमेश्वर का सुपरनैचुरल पावर जैसे वो शरीर पे उतरा, हालेलुया, सब सड़ी गली हुई चीज़ें वापस से ताज़ा होने लगी, वापस से जीवन पाने लगे। हालेलुया, और लाजर में जीवन वापस आ गया और वापस से लाजर उठ खड़ा हुआ और बाहर उस गुफे से, हालेलुया, उस क्या बोलते हैं ग्रेव से, उस कब्र से वो बाहर निकला। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर 4 दिन भी हो गया है, वो आपकी परिस्थिति, आपके जो चीज़ है मर के उस कब्र के अंदर गड़ चुके, हालेलुया, 4 दिन के बाद वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, उसके बाद भी अंत में परमेश्वर कार्य कर सकता है, जीवन वहाँ पर प्रकट हो सकता है और वापस से वो सारी चीज़ें बाहर आ सकते हैं। हालेलुया, वापस से वो वरदान बाहर आ सकते हैं, वापस से वो बुलाहट प्रकट हो सकता है। हालेलुया, वापस से वो बिजनेस खुल सकता है, वापस से वो फाइनेंसेस आ सकता है। हालेलुया, अंत तक अगर विश्वास रखते हैं आपके लिए वो चमत्कार जरूर हो सकता है। हालेलुया, आमेन। और फिर आप बोलेंगे ये परमेश्वर जो है, हालेलुया, यहोवा यीरे, हालेलुया, ये परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, कभी भी वो लेता नहीं है। हालेलुया, मैं बीच में ऐसा सोच रहा था ये परमेश्वर सब कुछ मेरे से ले रहा है। हालेलुया, ये परमेश्वर सब कुछ मेरे से ले रहा है, बीच में ऐसा सोच रहा था, पर आज मुझे पता चला कि ये परमेश्वर असली में तो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अय्यूब ने भी जब भी उसका सब कुछ ले लिया, हालेलुया, आपको पता है अय्यूब के से सब कुछ ले लिया गया, उसके संतान, उसका संपत्ति, उसका हेल्थ, हालेलुया, उसके पैसे, उसके नौकर चाकर सब नष्ट हो गए। हालेलुया, फिर भी कैसे ना कैसे उसने विश्वास को बचा के रखा, पर एक दिन जब भी उसका शरीर पर पीड़ा बढ़ने लगा, हालेलुया, उसने कहा ये परमेश्वर मेरे से सब कुछ ले लिया। हालेलुया, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ अय्यूब जो है, अय्यूब अंत तक जा, अंत में तुझे पता चलेगा ये परमेश्वर तेरे से लेने वाला परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर डबल करके तुझे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया, आमेन, डबल करके देने वाला परमेश्वर है, बढ़ोतरी में लेके आके देने वाले परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बीच में अपना राय, अपने निर्णय को ना ले। हालेलुया, अंत तक जब भी आप जाओगे आपका राय परमेश्वर के बारे में आपका जो निर्णय था परमेश्वर ऐसा है, वो सब कुछ बदल जाएगा जब भी आप अंत तक यात्रा करोगे। हालेलुया, आमेन। यूसुफ का जीवन जो है, हालेलुया, खड्डे में गिराया उसके खुद के भाइयों ने, हालेलुया, वो इश्माइलाइट लोगों को बेच दिया, हालेलुया, रेप का इल्ज़ाम लगाया गया, वो जेल में डाला गया, हालेलुया, आमेन। पर अंत में यूसुफ कहता है ये सारी चीज़ें मेरे भलाई के लिए हुई है। हालेलुया, आमेन। ये सारी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब भी आप अंत में पहुंचोगे आपका जो विचार है परमेश्वर के बारे में बदल जाएगा। जो कुछ भी पहले हुआ था वो सभी चीज़ों के बारे में आपका विचार बदल जाएगा। अंत में यूसुफ को पता चला, वो कहता है अभी मुझे पता चल रहा है ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए उत्पन्न की थी। हालेलुया, खड्डे में आप डाले गए थे, आपका पैसा लूट गया, पैसा आपने खो दिया, चीटिंग हुआ आपके साथ, लोगों ने भला बुरा कहा, लोगों ने गड्ढे में डाला, लोगों ने आपको नंगा किया, कैरेक्टर को तो वाट लगा दिया, ये सब चीज़ें हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंत तक जाओ, बीच में आशा मत छोड़ दो। अंत तक जब भी आप जाओगे आपको पता चलेगा ये सारे बुरी चीज़ें भी जो थी, ये सारे दुश्मन भी जो थे, परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए उत्पन्न किया है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तभी परमेश्वर को आप ठीक तरीके से जानोगे। हालेलुया, परमेश्वर और आपके रिश्ता जो है, हालेलुया, वो स्थान पे आप जब भी उस स्थान पर पहुंचोगे उस स्थान को आप ज़रूर एक नाम दोगे। हालेलुया, जिसे अब्राहम ने उस स्थान का नाम दिया। हालेलुया, अब तक मैं समझता था परमेश्वर ले लेगा, पर आज मुझे पता चला ये तो यहोवा यीरे,
ये मुझे प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। उस दिन आप भी परमेश्वर को आप एक नाम दोगे, आप भी अपना परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है उसको एक नाम मिलेगा। हालेलुया, उस स्थान को एक नाम मिलेगा। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कई सारे जगह पे, 2 अध्याय में कई सारे जगह पे लिखा है कि कुछ लोगों को एक नया नाम मिलेगा। हालेलुया, आमीन। कुछ लोगों को एक नया नाम मिलेगा। हो सकता है सिस्टर अनीता आपको एक नया नाम मिले। आपका स्वर्ग में नाम अनीता ना रहे, पर परमेश्वर आपको एक नया नाम दे। हालेलुया, आमीन। आप मोहन ब्रदर आपको एक नया नाम मिले, प्रमोद ब्रदर, स्नेहा सिस्टर, पर हो सकता है परमेश्वर आपको एक नया नाम दे, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर के साथ आप चले इस पृथ्वी पे, उस हिसाब से हो सकता है परमेश्वर आपको एक नया नाम दे। हालेलुया, आमीन। कितने लोग एक्साइटेड है? हालेलुया, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन का किताब उसका 15 अध्याय, निर्गमन का किताब उसका 15 अध्याय। एक मिनट, थैंक यू जीसस। 22 से लेके 26 तक पढ़ेंगे। म्यूट निकालें, म्यूट। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर कि उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तभी बस। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर वचन जो हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि अभी ये भाई और बहन, ये अच्छे इज़राइल के लोग जो है लाल समुद्र का चमत्कार देख के आए थे। जस्ट अभी। हालेलुया, लाल समुद्र का चमत्कार देखे, लाल समुद्र के बीच में से चल के आए। उन्होंने देखा लाल समुद्र को डुबागा गया। हालेलुया, बीच में से रास्ता परमेश्वर ने निकाला। दोनों तरफ जैसे दीवारों के जैसे पानी थे समुद्र के, उनके बीच में से चल के आए। अभी चल के आए। हालेलुया, एक जगह पे पहुँचे, शूर नाम के एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर जो है 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। हालेलुया, और जो पानी मिल रहा था वो कड़वा था, तो इन लोग वापस से कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया, अभी चमत्कार देखे, वापस से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि पानी अच्छा नहीं मिल रहा है। हालेलुया, पानी कड़वा मिल रहा है, वापस से कुड़कुड़ाने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इज़राइल के लोगों को ये ज़रूरी है कि वो याद रखे परमेश्वर ने उनके जीवन में पहले क्या क्या कार्य किया है, कहाँ से परमेश्वर ने उनको निकाला है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भूल मत जाइए परमेश्वर ने किधर से आपको लेके आया है। हालेलुया, भूल मत जाइए। हालेलुया, कई सारे चीज़ें हो सकता है हम भूल जाए। हालेलुया, पर भूले मत। हालेलुया, अगर हम भूलते तो आगे जाके वापस से हम कुड़कुड़ाना शुरू करते। हालेलुया, अरे परमेश्वर ने जो लाल समुद्र डुबा के आपको जंगल में लेके आया, क्या वो पानी तुम्हें नहीं देख सकता? हालेलुया, तुम क्यों कुड़कुड़ाते हो? हालेलुया, तभी परमेश्वर ने उसके लोगों का कुड़कुड़ाने सुना, कंप्लेनिंग सुना। हालेलुया, मूसा ने भी प्रार्थना किया। मूसा भी परमेश्वर के पास आया, ऐसा सिचुएशन है, वापस से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे विरुद्ध। हालेलुया, और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि एक काम कर, वो झाड़ की एक लकड़ी जो है डाली, या लकड़ी इंग्लिश में लिखा है कि वो झाड़ का जो लकड़ी है, हालेलुया, पेड़ के लकड़ी को लेकर काट कर उस पानी के अंदर डाल, वो पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया, उसके बाद तुम उस पानी को पी सकते हो। हालेलुया, और उसके बाद तो उसने कहा, उसके बाद जो है
तुम उस पानी को पी सकते हो। जैसे ही मूसा ने उस झाड़ के लकड़ी को काट कर उस पानी के अंदर डाला, वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। और इज़राइल के लोगों ने उस पानी को पिया और यहोवा ने उस जगह पर एक विधि और एक नियम उनके लिए बनाया। उसने कहा यहोवा ने कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हिब्रू में लिखा है, इब्रानियों में लैंग्वेज में है, मैं यहोवा राफा तुम्हारा हूँ। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर अब तक बाइबल में यहोवा ने अपने आप को यहोवा राफा करके किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, पर यहाँ पर अभी इस समय पर, इस वक्त पर, हालेलुया, इस स्पेसिफिक टाइम पर वो इज़राइल के लोगों को एक अपना रूप दिखा रहा है, एक अपना कार्य दिखा रहा है। वो कह रहा है कि मैं यहोवा राफा हूँ, जो चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर इतना भला है, वो लाल समुद्र से आपको लेके आता है। हालेलुया। उसके बाद भी अगर उसके लोग उसके भलाई के काम भूल जाते, हालेलुया, कुड़कुड़ाते, फिर भी परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, अगर तू मेरे वचन को रखे, मैं तेरे लिए यहोवा राफा हमेशा के लिए बन के रहूँगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए यहोवा राफा हमेशा के लिए बन के रहूँगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो है, हालेलुया, उसके बाद जो है उन लोग तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया। उसके बाद, ये होने के बाद, वहाँ पर अब तक जो पानी था वहाँ पर कड़वा था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा वो लकड़ी को काटकर उस पानी में डाल, पानी मीठा हो गया। हालेलुया। वो मीठा होने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा राफा हूँ। हालेलुया। क्या आपको पता है, ये जो बात परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के सामने दर्शाया, ये यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के बारे में उसने एक मैसेज उनको दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको दिखाया, जैसा मैं तुम लोग के साथ करने वाला हूँ, कर रहा हूँ अभी। हालेलुया। एक लकड़ी को काटकर पानी में डाल रहा हूँ और उस पानी को शुद्ध कर रहा हूँ, वैसे ही मेरा पुत्र आने वाला है। हालेलुया। जो उस लकड़ी के क्रूस पर मरने जा रहा है। हालेलुया। और जब भी वो लकड़ी के क्रूस पर मरेगा, हालेलुया, आमीन, उस क्रूस के कार्य पे, वो उस मेरे बेटे पे जो कोई भी विश्वास करेगा, उसके जीवन से हर एक कड़वेपन को मैं निकाल दूंगा। हालेलुया। और उसके जीवन को मैं मीठा कर दूंगा। हालेलुया। और उसके लिए मैं यहोवा राफा बन जाऊंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर उस समय जो है, हालेलुया, मूसा खुद और इज़राइल के लोग उस बात को समझ नहीं पाए। हालेलुया। कि परमेश्वर के हृदय में क्या था और परमेश्वर क्यों उसे कर रहा था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर यहाँ पर यह कह रहा है कि भले ही ये लोग कुड़कुड़ाते हैं, भले ही ये पाप करते, भले ही ये मेरे खिलाफ बात करते, फिर भी उस लकड़ी के क्रूस पर मैं अपने बेटे को बलिदान दूंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर यहाँ पे दर्शाता है, फिर भी तुमने कुड़कुड़ाया, तुमने मेरे खिलाफ बोला, फिर भी मैं ये लकड़ी को पानी में डालकर इस पानी को मीठा करूंगा, फिर भी मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए बलिदान करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है इंग्लिश में, when we were yet sinners Christ died for us। हालेलुया। जब हम पाप में ही थे, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। हमारे सुधरने के लिए उसने वेट नहीं किया। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। देखिए हमारे परमेश्वर की भलाई। हालेलुया। वो यहोवा राफा का रेवलेशन यही है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो यहोवा राफा है। वो जब हम पाप में है, पाप करते जा रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्य करते जा रहे हैं, फिर भी वो लकड़ी के क्रूस पर वो हमारे लिए मरता है। हालेलुया। और हमारे लिए यहोवा राफा बनता है, हमें चंगा करने वाला बनता है। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद देखो, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद जब ही आगे गए, एलिम नामक एक जगह पे उन लोग गए, वहाँ पर उनको पानी के 12 सोत्र मिले और कितने 70 खजूर के झाड़ मिले। खजूर किस किस को अच्छा लगता है? किस किस को अच्छा लगता है खजूर? शैनन सुन रहा है? खजूर अच्छा लगता है? हालेलुया, आमीन। तो
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीच में कुड़कुड़ाना शुरू मत करो, आगे थोड़ा जाओ। आपको खजूर के 70 झाड़ मिलेंगे और 12 पानी के सोत्र जरूर मिलेंगे। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? आगे तक जाओ भाइयों और बहनों, आमेन। बीच में मत कुड़कुड़ाना शुरू करो। हालेलुया। मसीह लोगों का, जो लोग नए आते हैं, जो लोग 20 साल से 25 साल से, जो भी, सब मसीह लोग का यही प्रॉब्लम है, बीच में कहीं पर रुक के कुड़कुड़ाते। हालेलुया। आगे जाओ, आगे एलिम का देश है, वहां पर पानी के 12 सोत्र और 70 खजूर के झाड़ जरूर मिलेंगे। हालेलुया, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने बताया कि मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने चंगाई दी थी उत्पत्ति के किताब में कई सारे जगह पर। हालेलुया। पर यहाँ पर परमेश्वर अपने एक स्वभाव को प्रकट करता है, अपने एक जो वो कार्य कर सकता है उसके एक डायमेंशन को वो प्रकट करता है कि मैं यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन में जाएंगे, निर्गमन का किताब, उसका 17 अध्याय 14 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ तो इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक परन भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर वचन देखे, यहाँ पर यहोवा अपना और एक स्वभाव और एक डायमेंशन को वो प्रकट करता है और वो नाम है यहोवा नीसी। हालेलुया, यहोवा नीसी। यहाँ पर लिखता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। हालेलुया। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया, यहोवा नीसी। हालेलुया, आमेन। मूसा को तभी पता चला कि मेरे ये परमेश्वर जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात सुन रहा हूँ, हालेलुया, ये यहोवा नीसी है। उसने एक वेदी को बनाया, उधर बलिदान करने के लिए वेदी को बनाया, उस वेदी का नाम उसने यहोवा नीसी रखा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस रूम के अंदर आप प्रेयर करते, परमेश्वर से बात करते, एक दिन उस रूम का नाम भी आपको मिल सकता है। हालेलुया। उस रूम का नाम, उस रूम का प्रकाशन, जहाँ पर आपका वेदी है, जहाँ पर परमेश्वर को आप बलिदान चढ़ाते, हालेलुया, उस वेदी का नाम आपको एक दिन मिल सकता है। हालेलुया। मूसा को आज अपने वेदी का नाम मिला और उसका वेदी का नाम ऐसा है कि वो यहोवा नीसी है, जो परमेश्वर जो है मेरे दुश्मनों का नाश हमेशा के लिए करते ही रहेगा। हालेलुया, आमीन। अभी वो रुकने वाला नहीं है, पर हमेशा के लिए, मेरे लिए नहीं पर मेरे पीढ़ियों के लिए भी वो मेरे दुश्मनों का नाश करते रहेगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का कार्य ऐसा होता जो गरीबी को वो आपके जीवन से हराता है। हालेलुया। वो सिर्फ आज के लिए नहीं हराता है, वो हमेशा के लिए आप गरीबी से आपके जीवन को, गरीबी को आपके जीवन में हरा सकता है। हालेलुया। कंप्लीटली आपको ही नहीं, आपके बच्चों को गरीबी से पूरी तरीके से निकाल सकता है। जब भी आप उसके साथ चलो तभी आपको पता चलेगा। हालेलुया, आमीन। क्या आपको पता है, मेरे पास ऐसे कई सारे लोगों के गवाही है। हालेलुया। जो जवान लड़का, हालेलुया, अंकल दिनाकरन नामक एक प्रभु का सेवक, हालेलुया, एक बहुत कम वर्ष में, बहुत कम उम्र में वो क्या कर रहा था, वो ट्रेन के सामने जाके अपने जान देने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, पर परमेश्वर ने एक उसके दास के द्वारा उससे पहले उससे बातें की। हालेलुया। वो अपने जीवन में एक हरा हुआ इंसान था, फेलियर था। हालेलुया। पर उस दिन जब भी परमेश्वर उसके साथ एनकाउंटर किया, उस दिन के बाद से वो लड़का जो है, जवान लड़का, परमेश्वर के साथ चलने लगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के साथ जैसे ही वो चलने लगा, गरीबी, दरिद्रता, हर एक चीज से, डिप्रेशन से वो जा रहा था, सभी चीजों से परमेश्वर ने उसे निकाल लिया। हालेलुया। हर एक चीज को, हर एक दुश्मन को, हालेलुया, हर एक एनिमी को परमेश्वर ने उसके जीवन में हरा दिया।
हालेलुया। और उसके ही जीवन में नहीं, उसके बच्चों के जीवन में, उसके पोतों के जीवन में अभी उन लोग संपन्नता में रह रहे। जीसस कॉल्स नामक मिनिस्ट्री को उन लोग चलाते, संपन्नता में रहते और परमेश्वर की सेवा करते। हालेलुया। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर को जिसकी आप सेवा करते हो, जिसकी आप आराधना करते हो, वो परमेश्वर यहोवा नीसी है। हालेलुया। आज ही नहीं, वो आपके दुश्मनों को हराएगा, पर हमेशा जब कभी भी अमालक के लोग, जब कभी भी शैतान, जब कभी भी बीमारी, जब कभी भी दरिद्रता आपको अटैक करने के लिए आएगी, वो हमेशा उस दरिद्रता को हराएगा, वो हमेशा उस गरीबी को हराएगा। हालेलुया। कभी भी वो गरीबी, कभी भी वो बीमारी आपके पास वो आने नहीं देगा। वो यहोवा नीसी परमेश्वर है, हमेशा वो अमालेक के साथ लड़ते रहेगा और अमालेक के लोगों को हराते रहेगा। हालेलुया। पीढ़ियों तक। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चले, इसके लिए आपके बेटे, आपके पोते, हालेलुया, आपके बच्चे, आपके पोते, आप पोते के पोते, हालेलुया, कभी भी परमेश्वर उनके लिए भी लड़ते रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ चला, इसके लिए सुलेमान के साथ वो हमेशा था। हालेलुया। दाऊद जिस तकलीफों से गया, दाऊद जो पीड़ा से गया, दर्द से गया, वो पीड़ा, दर्द और तकलीफों से उसके बेटे सुलेमान को नहीं जाना पड़ा। हालेलुया। सुलेमान आशीषित था पहले से, जब भी वो सिंहासन पे बैठा, उस समय से लेके परमेश्वर उसको संपन्नता में अमीर और धनवान बनाने लगा। हालेलुया। आमीन। क्यों? सुलेमान तो पाप किया, हालेलुया, पर उसके पिता दाऊद परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। आमीन। देखो कितना भारी आशीष और अभिषेक आप आपके बच्चों के ऊपर लेके आ सकते हो जब भी आप परमेश्वर के साथ चलते हो। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर ही नहीं, उसका एक नाम आ जाता है, यहोवा नीसी। हालेलुया। जो परमेश्वर मेरे लिए लड़ा, वो परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए भी लड़ेगा। जो परमेश्वर मेरे लिए लड़ा, वो परमेश्वर मेरे पोतों के लिए भी लड़ेगा। हालेलुया। आमीन। वो मेरा परमेश्वर है, वो यहोवा नीसी है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? यहोवा नीसी, यहोवा नीसी। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो यहोवा नीसी है जो आपके लिए लड़ता है, वो आपके बच्चों के लिए भी लड़ेगा। हमेशा आपको उस जगह पे जहाँ पे आपने विजय पाया है, वो विक्ट्री को वो परमानेंट रखेगा। हालेलुया। कभी भी वो विक्ट्री से आप पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसको हम यहोवा नीसी कहते हैं। हालेलुया। आमीन। एक आखिरी वचन में जाएंगे हम, एजेकियल का किताब उसका 48, एजेकियल का किताब उसका 48 का 35 35 है ना। नगर के चारों ओर का घेर रखेगा। हालेलुया। वापस से पढ़े और एक बार ये वचन। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बाँस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। हालेलुया। आमीन। ये इस किताब का आखिर का वचन है, आखिर का वचन। इसके बाद ये किताब, एजेकियल का किताब खत्म हो जाता है। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर उसके नगर को बनाने का पूरा पैटर्न एजेकियल को देता है, एजेकियल को दिखाता है, उस दर्शन में वो ट्रैवल करता है। हालेलुया। और अंत में सब कुछ बताने के बाद, सब मेजरमेंट, सब गिनती, सभी चीज़ें बताने के बाद परमेश्वर ये कहता है कि उस नगर का नाम यहोवा शामा रखना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर का नाम यहोवा शामा है, उसका मतलब परमेश्वर वहाँ पर है। हालेलुया। आमीन। हमारे घर का नाम यहोवा शामा है, उसका मतलब परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। कलीसिया का नाम यहोवा शामा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपका घर, आपका नगर, आपका कलीसिया, सेवका, जो कुछ भी है, हालेलुया, इस नाम से जाना जाए, यहोवा शामा,
कि परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया, बस और कुछ नहीं, परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया, परमेश्वर वहाँ पर है। हालेलुया, बाइबल ऐसा कहता है, हालेलुया, अगर आप घर को बनाते हैं, हालेलुया, अपने तकलीफ से अपना पसीना बहाकर, पर परमेश्वर का हाथ उसमें नहीं है, परमेश्वर उसमें नहीं है, तो आपका तकलीफ, आपने जो दर्द सा, सब कुछ मेहनत आपने किया, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर नहीं है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके घर में है। हालेलुया, और आपके घर का नाम, उस जगह का नाम यहोवा शामा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। इसी बात में, हालेलुया, एजिकल का किताब उस बात से, उस वचन से खत्म होता है। हालेलुया, आपका जीवन का नाम, आपके जीवन को नाम दिया जाए कि प्रमोद का जीवन यहोवा शामा था। हालेलुया, परमेश्वर प्रमोद के साथ था। हालेलुया, आमेन। किताब अंत होने के बाद, हालेलुया, जीवन अंत होने के बाद, हालेलुया, यही नाम हमें मिलना चाहिए कि यहोवा शामा, परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया, परमेश्वर के साथ में चला। हालेलुया, परिवार का नाम यही होना चाहिए, यहोवा शामा, यहोवा परमेश्वर इस परिवार में है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, परमेश्वर का नाम, हालेलुया, ये यहोवा शामा, यही उसका प्रकाशन है मेरे प्रियो। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी। हालेलुया, यहोवा शामा, यहोवा निसी, यहोवा ईरे, हालेलुया, यहोवा ईरे, और क्या क्या कहा हमने? ये सारे नाम, हालेलुया, ये सारे प्रकार, यहोवा राफा, हालेलुया, और भी है यहोवा क्या बोलता है, यहोवा रोआ, हालेलुया। ये सारे नाम जो है परमेश्वर का प्रकाशन है। हालेलुया, इसका प्रकाशन को समझो मेरे प्रियो। हालेलुया, ये प्रकाशन आपके और मेरे जीवन को बदल सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, वही सेम यहोवा राफा, वही सेम यहोवा रोआ, यहोवा शामा जो अन्य लोगों के लिए था बाइबल में, वही सेम परमेश्वर, वही परमेश्वर हमारे लिए भी आज है मेरे प्रियो। वही कार्य, हालेलुया, उससे भी अधिक और बड़ा कार्य हमारे जीवन में भी वो कर सकता है, अगर हम लोग अंत तक जाए और हालेलुया, और बीच में ना कुड़कुड़ाना शुरू करें। हालेलुया, यहोवा राफा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप हमारे यहोवा राफा हो, आप हमारे यहोवा यीरे हो, आप हमारे यहोवा शामा हो, आप हमारे यहोवा रोआ हो, आप हमारे यहोवा हो परमेश्वर। हालेलुया, आपको सारी महिमा देते हैं, आपको सारा आदर देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया, इसका सामर्थ लोगों के जीवनों में कार्य करे। हालेलुया, राबाला हशबाल टियाल तरबा, बीच में हम लोग कुड़कुड़ाना नहीं शुरू करना चाहते प्रभु। चाहे चीज़ें नहीं हो रही है, चाहे परिस्थितियाँ नहीं बदल रही है, प्रभु पर विश्वास, फेथफुल बन के प्रभु आनंद के साथ आपके साथ चलते रहना चाहते हैं परमेश्वर। अंत तक जाना चाहते हैं प्रभु। हमें पता है जब भी हम लोग अंत तक जाएंगे प्रभु, हमारे जीवन को आप एक नया नाम दोगे प्रभु। हालेलुया, आपका एक नया नाम हमें मिलेगा प्रभु। हमारा वेदी जो है, जिस पर हम बलिदान कर रहे हैं, जिस पर हम सेवकाई कर रहे हैं, उसको एक नया नाम मिलेगा परमेश्वर। उस नए नाम के लिए हम रुके हुए। हमारे परिवार को एक नया नाम मिलेगा प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन को एक नया नाम मिलेगा परमेश्वर। हालेलुया, वहां तक हम चलते जाए, बीच में आशा न खो दे, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।